नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। 21 अप्रैल से जिला स्तर पर संचालित होंगी द्वितीय वार्षिक परीक्षाएं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड हुए जारी। स्वच्छता में सहयोग करने वाली वार्ड समितियों को किया जाएगा सम्मानित, कहा डीएमसी हरबीर सिंह ने। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में दिया शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक, किया गया सम्मानित। पत्रकारिता में करियर विषय पर सीबीएलयू परिसर में व्याख्यान का आयोजन। 25 अप्रैल को होगा दीक्षांत समारोह। सीएम फ्लाइंग की गैस एजेंसी पर छापेमारी, गैस स्टॉक और दस्तावेजों की हुई गहन जांच। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं को लेकर 17 अप्रैल से एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं। ये परीक्षाएं 21 अप्रैल से शुरू होंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीबन 6298 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करें और उसमें किसी भी त्रुटि को तुरंत ठीक करवाएं। सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एवं गुरुकुल विद्यापीठ सह की द्वितीय वार्षिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा 21 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 तक तथा सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 21 अप्रैल से 1 मई 2026 तक संचालित होंगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर पिछला अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति उपरांत फोटो व हस्ताक्षर में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है तो ऐसे परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में व्यक्तिगत तौर पर वांछित दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र जारी करवा सकते हैं। दिव्यांग परीक्षार्थी को यदि लेखक की आवश्यकता है तो वे परीक्षा आरंभ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में परीक्षा केंद्र पर वांछित दस्तावेज सहित उपस्थित होकर लेखक की अनुमति लेना सुनिश्चित करें। जैसा कि एनईपी 2020 के अंतर्गत परीक्षा को एक इस प्रकार से आयोजन करने का प्रारूप सुझाया गया है जिसमें परीक्षार्थियों पर ज़्यादा मानसिक दबाव ना हो या यूँ कि ये परफॉर्मेंस प्रेशर बच्चे पर ज़्यादा ना हो। उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की यानी जो परीक्षाएं हैं वार्षिक परीक्षाएं, उनमें परीक्षार्थियों को एक अवसर और इस प्रकार से दिया है जिसमें यदि परीक्षार्थी को ऐसा लगता है कि किसी कारणवश परफॉर्मेंस किसी एक विषय में, 2 विषय में या 3 विषय में कम है तो वो दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकते हैं और इस परीक्षा के आधार पर जोन से भी उनके एफर्ट में, मतलब मान लीजिए पहली परीक्षा दूसरी परीक्षा में जैसे भी नंबर ज़्यादा होंगे उन्हीं को उसके रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये दूसरी बार अवसर दिया गया है वार्षिक परीक्षाओं के मामले में, यह 21 अप्रैल से जो परीक्षाएं हैं वो आरंभ होने जा रही हैं और ये कुल 22 जिलों में 6298 परीक्षार्थी इसमें अपीयर होने जा रहे हैं। ये परीक्षाएं 21 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चलेंगी और इसमें यदि मैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार अलग अलग से यदि बच्चों की परीक्षार्थियों की संख्या बताऊं तो सेकेंडरी परीक्षा में 1972 परीक्षार्थी अपीयर होने जा रहे हैं और जो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा है उसमें 4326 परीक्षार्थी इसमें अपीयर होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में न केवल बच्चों को परीक्षा के जो प्रेशर है, यूँ कि एक दबाव है, साइकोलॉजिकल जो दबाव होता है उससे दूर रखने का एक माध्यम है, बल्कि बच्चों के लिए एक नया अनुभव भी होगा जिसमें यदि बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसके नंबर भी जो ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। और जब दोनों हम ये इवैल्यूएशन आंसर शीट्स का करवा देंगे उसके बाद इनका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स जो उनसे उन एफर्ट में होंगे वो बच्चे के कंसीडर किए जाएंगे। स्वच्छता को लेकर नगर परिषद ने मेरा स्वच्छ वार्ड अभियान के तहत वार्ड की रैंकिंग करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। डीएमसी हरबीर सिंह ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में
वार्ड समितियों की अहम भूमिका है और उन्हें आम जन के साथ मिलकर कार्य करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए 1 मई से विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने और जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। डीएमसी हरवीर सिंह ने कहा कि शहर या कस्बे को सुंदर व स्वच्छ बनाने में समितियों को आम जन के साथ निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीसी के माध्यम से वार्ड समिति के सदस्यों व नगर पार्षदों को स्वच्छता कार्य में अधिक से अधिक जन भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 1 मई से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में डीएमसी ने कहा कि वार्ड समिति सदस्य व वार्ड पार्षद लोगों को समझाएं कि वे गंदगी न फैलाएं, गलियों में इधर उधर कचरा न डालें। शहर या कस्बे को स्वच्छ बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छ हो और उसके लिए अलग की बजट का प्रावधान तो केंद्र सरकार ने इसमें किया है। हमने यहाँ पर बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, जैसा अभी बताया भी है इस कार्य में प्रेजेंटेशन के अंदर लगभग हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर हमारे टेंडर भी हो गए। हमारी जो वार्ड समितियां हैं उनके बारे में भी आप लोगों से अवगत कराया है। आज सभी एमसीज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है और जिस वीडियो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, जिसका विषय सभी एमसीज में गठित वार्ड समितियों के मेंबर्स को संबोधित करते हुए उनके महत्व के बारे में, उनकी जिम्मेदारी और अर्बन गवर्नेंस यानी शहरी प्रशासन के बारे में उनकी क्या भूमिका रहेगी, तो उस बारे में बातचीत की गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड समितियों की जो जिम्मेदारियां रहेंगी उसमें वार्ड का जो बजट बनता है, वार्ड की जो सफाई व्यवस्था है, उसमें कोई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनका फीडबैक है, या फिर और अन्य कोई भी मुद्दे जो जन संबंधित जनहित से जुड़े हुए हैं उनको उठाना, ये प्राथमिकता से उनकी जिम्मेदारियां रहेंगी। और आज सभी एमसीज के जिला भिवानी के, जिला दादरी से जुड़े हुए थे, जिला भिवानी के सभी एमसीज के सदस्य, वार्ड कमेटीज के सदस्य आज यहाँ पंचायत भवन में एकत्रित हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन को सुना गया। सर, संबोधन में कहा गया कि कमेटीज बनाएंगे, कमेटी का क्या नाम, क्या कार्य रहेगा? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा, कमेटीज का कार्य जैसा मैंने बताया कि विकास कार्य है, स्वच्छता सेवाएं हैं, उनको अच्छी तरीके से लागू करवाना, उनमें अगर कोई कमी रह जाती है, नीचे से सिटीजन कोई फीडबैक आता है तो उसको संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना। इसके अलावा मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो हरियाणा म्यूनिसिपल पीपल पार्टिसिपेशन एक्ट है 2008, उसके अंदर ये शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ पूर्ण रूप से क्लियरली लिखी हुई है, तो उसका भी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप उसका प्रचार करें, उसके बारे में बताएं। सर, जो आपने कमेटी बनाने का जिक्र किया, भिवानी की बात करें तो कब तक कमेटी बनेगी, कब तक? भिवानी एमसी में 31 वार्ड हैं टोटल। भिवानी शहर की एमसीज के 77 वार्डों में सभी में वार्ड कमेटियों का गठन किया जा चुका है और उसमें 360 के करीब हमारे सदस्य हैं। ऐसे ही जिला दादरी में भी वार्ड कमेटीज का सभी वार्डों में गठन किया जा चुका है। प्रारंभिक तौर पर उनकी एमसी स्तर पर बैठकें की जा चुकी हैं। जो प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग है वो भी अभी उनकी जल्दी आगामी सप्ताह में कंडक्ट करवा दें। जो प्रत्येक वार्ड के अंदर वार्ड कमेटी गठित की है, उनके सभी सदस्यों से आज संवाद किया और संवाद के माध्यम से उन्होंने प्रत्येक वार्ड के अंदर प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी भी तय की है। वार्ड सदस्य कमेटी के जो हैं स्वच्छता को लेकर के, सरकारी योजनाओं को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो और किसी प्रकार का कोई समस्या आती है तो वार्ड कमेटी के माध्यम से हमारे अधिकारीगण उन समस्याओं का निदान करें, ये व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि जब तक प्रत्येक नागरिक की भागीदारी नहीं सुनिश्चित नहीं होगी तो विकास हम चरम सीमा तक पहुंचा नहीं पाएंगे, जहां हमारा लक्ष्य हमने तय किया है। परिषद अपने स्तर पर विकास के कार्यों को कमी नहीं छोड़ रही है। जहां जहां हमें विकास कार्य की आवश्यकता है, हमारे पार्षदों के माध्यम से हमने प्रत्येक वार्ड के अंदर, आपने पता है, खुले दरबार का हम आयोजन कर रहे हैं। हमारे 18 वार्ड इसके अंदर हमने कंप्लीट भी कर ली है, तो सीधा संवाद हम जनता से भी कर रहे हैं। जहां विकास कार्यों को लेकर कोई आवश्यकता, कोई इस प्रकार की डिमांड आती है तो निश्चित समय के अंदर हम उसको पूरा करने का काम करते हैं। अभी स्वच्छता को लेकर के, स्वच्छता पखवाड़े के अंदर हम पूरे 2 साल से अपने शहर का जो स्वरूप बदला देखा है।
हम सभी शहरवासियों के सहयोग से और हमारे नगर परिषद के सभी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से ये कार्य हमारा सिद्ध हुआ है। आगे बढ़कर भी हम प्रत्येक बैठक के अंदर व खुले दरबार के अंदर वार्ड कमेटियों के अंदर शहरवासी सुझाव भी हम आमंत्रित करते हैं कि शहर अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर कैसे बनाया जाए। इस प्रकार के हम जो सुझाव देते हैं तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिणाम शहर की सुंदरता की और स्वच्छता के रूप में देखने को मिलेंगे। भिवानी की बेटी दिया शर्मा ने नागपुर में आयोजित जूनियर नेशनल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। दिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला एक तरफा ही जीत लिया। सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय के प्राचार्य मंजू शर्मा ने कहा कि बुलंद हौसलों और अनुशासन के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और दिया की सफलता अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा है। मेगा माइंड स्कूल की पूर्व छात्रा दिया शर्मा ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित जूनियर नेशनल गर्ल्स चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक विजेता दिया शर्मा भिवानी पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय डोभी तालाब के नजदीक नवदुर्गा सहयोग संस्था द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने दिया को फूल मालाओं से लाद दिया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रही मेगा माइंड की विद्यालय की प्राचार्य मंजू शर्मा ने कहा कि दिया शर्मा उनके विद्यालय की एक मेधावी छात्रा रही है। उसने साबित कर दिया है कि यदि हौसले बुलंद हो तो अनुशासन साथ हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। उसकी इस जीत से स्कूल की अन्य छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी। आज हमारे लिए बड़ा ही गर्व का दिन है क्योंकि हमारे स्कूल की पूर्व छात्रा दिया शर्मा ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह सफलता इतनी आसान नहीं थी, इसके लिए उसने दिन रात मेहनत की है और खेलों के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा। आज एक गोल्डन पंच हमारे यहाँ ये आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे भिवानी की मेगा माइंड स्कूल की पूर्व छात्रा ने एक गोल्ड जीता है और कहते भी हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं, और ये आज इस बेटी ने साबित करके भी दिखा दिया। बशर्ते उनको जरूरत है कि प्रॉपर देखभाल की, उचित माहौल की और उनके संरक्षण की, और ये हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए और संपूर्ण भिवानी के लिए एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। मेरा नाम दिया है और मैंने नागपुर में गोल्ड मेडल जीता है नेशनल्स में। मैंने महाराष्ट्र के लड़के को हरा के 5-0 से जब मैंने गोल्ड मेडल जीता है, और मैं आगे का लक्ष्य ये है कि अभी मेरी एशियन है उज्बेकिस्तान में 1 से 11 तारीख तक, उसमें मैं गोल्ड लाने की कोशिश करूंगी। तो अब तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? अब तक की तो ये मेरा 3rd टाइम नेशनल था जिसमें मैं गोल्ड जीतती आ रही हूँ। बहुत ज्यादा मिलता, मतलब तो बेटा बेटी में बात है तो उसमें जाना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे पहले मेरे पास आती है वो चीज, फिर मेरे भाई के पास जाती है। प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने बताया कि विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री सूर्यकांत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के साथ 40 टॉप विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 12 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री तथा 444 विद्यार्थियों को यूजी एवं पीजी की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। सीबीएलयू की कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने बताया कि विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल को विश्वविद्यालय के नए परिसर में मनाया जाएगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में 40 टॉप विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 12 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री तथा 444 विद्यार्थियों को यूजी एवं पीजी की डिग्रियां प्रदान की जाएगी। इस विषय को लेकर उन्होंने डीसी साहिल गुप्ता व जिला सत्र एवं न्यायाधीश डीआर चालिया के साथ दीक्षांत समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। पूरी रूपरेखा तैयार होने पर वैसे 25 तारीख को हमारी कन्वोकेशन 5वीं होने जा रही है और इसमें 40 से अधिक लड़कियों बच्चों को जो है गोल्ड मेडल्स मिलने हैं, 12 लगभग बच्चों को पीएचडी की डिग्री मिलनी है, 450 के आसपास, 444 के आसपास यूजी पीजी की डिग्रीज में। गवर्नर साहब प्रिजाइड करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समारोह में शामिल होंगे। भी खूब वॉर स्केल पर तैयार हो रहा है और मुझे लगता है कि समय पर सारा काम संपन्न होगा और मेरे साथी टीचिंग नॉन टीचिंग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग में पत्रकारिता में करियर विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को पत्रकारिता के क्षेत्र की संभावनाओं से अवगत करवाया गया। प्रसिद्ध पत्रकार दीपेंद्र देशवाल ने कहा कि पत्रकारों को फेक न्यूज से बचते हुए तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता करनी चाहिए, साथ ही सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग जरूरी है। उन्होंने छात्रों से भाषा पर पकड़ मजबूत करने, आधुनिक संचार माध्यमों में दक्ष बनने और जिज्ञासा बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं इस अवसर पर प्रसिद्ध पत्रकार दीपेंद्र देशवाल ने छात्रों को बताया कि पत्रकारिता के गुर सिखाए। वहीं उन्होंने पत्रकारिता में भविष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। देशवाल ने कहा कि पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद छात्र जहां सरकारी संस्थानों में नौकरियां पा सकते हैं, वहीं वे बड़ी राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में भी नौकरियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर पर निजी क्षेत्र में आजकल बड़ी संभावनाएं हैं। छात्रों को लगन व मेहनत से पत्रकारिता के गुर सीखने चाहिए। इस अवसर पर पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लखा सिंह ने विभाग द्वारा करवाई जा रही तैयारियों की जानकारी दी और उन्होंने छात्रों से अनुशासित व संयमित जीवन जीने का आह्वान किया। मीडिया व कम्युनिकेशन विभाग समन्वयक डॉक्टर उमा शाह व अतिथियों ने विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र सुमित व सीमा को सम्मानित किया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में मास कम्युनिकेशन और इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन था और हमने कोशिश की कि स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपके कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद क्या क्या जॉब्स हैं लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जितने जॉब्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी इंटरेक्ट किया, उन्होंने जो क्वेरीज थी, उनके जो डाउट्स थे उनके बारे में स्टूडेंट्स ने पूछा। और बाकी तो स्टूडेंट्स को कैसा लगा वो तो स्टूडेंट बताएंगे, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि स्टूडेंट्स को आज के मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में मैं उनको अपडेट कर पाया। वो तो स्टूडेंट बताएंगे। बाकी अच्छा सेशन रहा। विश्वविद्यालय कैंपस में एक्सटेंशन लेक्चर था मास कम्युनिकेशन और इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। हमारे एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट दीपेंद्र देशवाल जी इसमें एक्सपर्ट लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने बच्चों को जॉब्स कैसे आगे हम कर सकते हैं, इन स्ट्रीम्स में पढ़कर बच्चों को हम कैसे आगे और जॉब्स एवेन्यू हैं, कैरियर आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और बच्चों को उन्होंने जो इंटरेक्शन पीरियड था उसमें भी उन्होंने बच्चों ने जो सवाल किए भी हम किस प्रकार से करंट अफेयर्स पे भी कैसे चलें, लैंग्वेज के बारे में पूछा इनसे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, एआई के बारे में, तो उनके इन्होंने बच्चों के जो भी सवाल थे उनका जवाब दिया और ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव सेशन रहा। मेरा नाम स्वाति है। मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ने करियर अपॉर्चुनिटीज इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पे एक बहुत अच्छा लेक्चर करवाया था, जिसमें द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से सीनियर आर्टिस्ट आए हुए थे। उन्होंने हमें करियर के बारे में, जर्नलिज्म में जो स्कोप है उसके बारे में बहुत कुछ बताया। एआई के बारे में भी चर्चा हुई। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम एज इंग्लिश डिपार्टमेंट लैंग्वेज के स्टूडेंट होके कैसे हम करियर में आगे जा सकते हैं इसके बारे में भी बहुत कुछ बताया। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा हूँ। आज हमारे यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया को लेकर एक लेक्चर हुआ था, जिससे हमें बहुत ही हमारी नॉलेज में इंक्रीजमेंट मिला और उन्होंने हमें एआई के बारे में जानकारी और आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हमें बताया है। उसके वेरिएट डिफरेंट जो स्कोप्स होते हैं उनके बारे में बताया है। ऐसे लेक्चर्स हम चाहते हैं कि और भी प्रोवाइड किए जाएं यूनिवर्सिटी की तरफ। भिवानी में सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा गैस एजेंसीज पर छापेमारी कर स्टॉक और दस्तावेजों की गहन जांच की गई। इंस्पेक्टर नवीन रोहिला ने बताया कि जांच के दौरान एजेंसी का स्टॉक पूरी तरह सही और संतुलित पाया गया, साथ ही गोदाम में भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली। वहीं सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस एजेंसीज पर छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री व्यवस्था भी सक्रिय है।
इंस्पेक्टर फूड एंड सेफ्टी नवीन रोहला ने कहा कि गैस एजेंसियों पर इस तरह की छापेमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि किसी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद सिंह ने कहा कि अगर कोई भी गैस की कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। फूड एंड सेफ्टी विभाग द्वारा एक स्पेशल ऑफिस भी संचालित किया जा रहा है, जहां टोल फ्री नंबर के माध्यम से लोगों की गैस से जुड़ी समस्याएं सुनी जाती है। इंस्पेक्टर रोहिल्ला ने कहा कि सरकार के पास एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आज सीएम फ्लाइंग के साथ गिरी गैस एजेंसी की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हमने स्टॉक चेक किया, जो दुरुस्त पाया स्टॉक के मुताबिक। तो किस प्रकार के आदेश मिले हैं प्रशासन की तरफ से भी, किस प्रकार से जो किया जाएगा? प्रशासन की तरफ से तो बार बार यही आदेश आते हैं भाई कोई शिकायत ना हो, किसी प्रकार की पब्लिक को, उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिलता रहे। खाद्य आपूर्ति विभाग भी लगा हुआ है साथ में। हाँ जी। तो किस प्रकार से देखा जा रहा है गैस ब्लैकिंग को लेकर? नहीं, कोई ब्लैकिंग नहीं, किसी प्रकार की ना कोई शिकायत। सर, मेरा नाम नवीन रोहिला है, मैं इंस्पेक्टर हूँ फूड एंड सप्लाई ऑफिस भिवानी में। और आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम के साथ और हमारी खाद्य आपूर्ति विभाग टीम के साथ गिरी गैस एजेंसी पर आज चेकिंग की थी, गैस की रूटीन चेकिंग की थी। और रूटीन चेकिंग के दौरान हमने यहाँ पे स्टॉक वगैरह जांच किया और गोदाम पे भी जाके इनके स्टॉक का निरीक्षण किया गया, तो मौके पर हमें स्टॉक में कोई कमियां नहीं मिली। एज यूजुअल जो वहाँ पे स्टॉक यहाँ दिखाया हुआ था, सेम स्टॉक वहाँ पे हमें मिला। और गैस एजेंसी से में भी कोई कस्टमर या किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हमें विभाग को नहीं प्राप्त हुई है। अगर होती भी है तो हमने वहाँ पर अपने ऑफिस में कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है और सभी ग्राहकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि भैया अगर आपको समय पर या कोई गैस से संबंधित कोई भी शिकायत है तो टोल फ्री नंबर पे शिकायत करके आप उसका समाधान हो सकता है उसका शिकायत। तो सर ये आगे भी जारी रहेगा इन एजेंसियों पर? देखिए, बिल्कुल जारी रहेगा। हमारे विभाग की टीम है, हमारे डीएफएससी साहब हैं अपर तिवारी जी, उनके निर्देशों की अनुपालना में हर गैस एजेंसी पे, भिवानी में जितनी भी गैस एजेंसी है, हर गैस एजेंसी में इंस्पेक्टर एएफएसओ की ड्यूटी लगाई हुई है और कंट्रोल रूम भी स्थापित किया हुआ है। उपभोक्ता की जैसी भी कोई शिकायत होती है तो उसका उचित समय पे निवारण किया जाता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 21 अप्रैल से जिला स्तर पर संचालित होंगी द्वितीय वार्षिक परीक्षाएं, ऑनलाइन एडमिट कार्ड हुए जारी। स्वच्छता में सहयोग करने वाली वार्ड समितियों को किया जाएगा सम्मानित, कहा डीएमसी हरबीर सिंह ने। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में दिया शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक, किया गया सम्मानित। पत्रकारिता में करियर विषय पर सीबीएलयू परिसर में व्याख्यान का आयोजन। 25 अप्रैल को होगा दीक्षांत समारोह। सीएम फ्लाइंग की गैस एजेंसी पर छापेमारी, गैस स्टॉक और दस्तावेजों की हुई गहन जांच। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।